इस वीडियो में हम देखेंगे झारखंड पॉलिटेक्निक एंट्रेंस एग्जाम के लिए जो 2025 का क्वेश्चन पेपर है। इसमें फिजिक्स का जो सेक्शन है इसको पूरा सॉल्व करने वाले हैं। तो चलिए करते हैं शुरू। सबसे पहले जो हम देखेंगे, हमारा जो पहला क्वेश्चन है, देखिए, भारत में जीवित तार और उदासीन तार के बीच में जो विभवांतर है वो आपका 220 वोल्ट का होता है। ये आपका सही होगा। एक्चुअली ये आपकी जो सप्लाई होती है घरों में, ये वही वाला विभवांतर है। अगला क्वेश्चन है, एक लघु परिपथ के दौरान परिपथ में विद्युत के साथ में क्या होता है। ये बहुत ज्यादा हैवली जो है बढ़ जाती है, विद्युत जो है बहुत तेजी से बढ़ जाती है शॉर्ट सर्किट के दौरान। इसको हिंदी में इंग्लिश में शॉर्ट सर्किट कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पृथ्वी तार जो होता है यानी अर्थ वायर, इसके लिए प्रयुक्त होने वाला जो प्लास्टिक का आवरण होता है ये हमारा ग्रीन कलर का होता है, यानी हरा। ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, गीजर और जो शीतलक यानी कि जो रेफ्रिजरेटर होते हैं, इनके उच्च शक्ति के जो दरांकन वाले यंत्र होते हैं। नहीं समझ में आएगा तो इंग्लिश वाला पढ़िए। व्हाट इज द करंट रेटिंग ऑफ दिस सर्कुलर टिपिकल यूज टू अप्लायंसेस विद हायर पावर रेटिंग लाइक गीजर्स एंड एयर कूलर्स जो होते हैं। तो ध्यान दे रहा है, कुल मिलाकर के ये कह रहा है ये कि जो हाईली ज्यादा पावर वाली जो यंत्र होते हैं उनके लिए विद्युत का दरांकन क्या होता है। तो ध्यान देना, जो घरों में वायरिंग होती है वो दो किस्म की होती है। एक नॉर्मल जैसे बल्ब फैन ये सब चलाने के लिए 5 एम्पियर की वायरिंग, और जो दूसरा होता है वो हमारा होता है 15 एम्पियर की वायरिंग, जिससे हम लोग गीजर फ्रीज ये सब चलाते हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, 15 एम्पियर, ऑप्शन नंबर डी। अगला क्वेश्चन है, एक परिपथ में 5 एम्पियर का फ्यूज लगा है और 100 वाट की इसकी रीडिंग है, 220 वोल्ट की सप्लाई है। तो अब यहां से हम देखें, अगर इसका करंट निकाल सकते हैं। जैसे जो बल्ब है, यहाँ पे देखिए बल्बों की अधिकतम संख्या, तो यहाँ पे एक बल्ब के द्वारा जो करंट यूज हो रहा है आई, तो हम यहाँ से P इक्वल टू वी आई होता है, P इक्वल टू वी इंटू आई होता है। तो यहाँ से I इक्वल टू P अपॉन का V हो जाएगा, यानी कि 100 अपॉन का 220, ये आपका एम्पियर में आएगा। अब पूछ क्या रहा है कि टोटल जो फ्यूज है वो आपका 5 एम्पियर ज्यादा कंज्यूम कर सकता है। तो 5 एम्पियर से जैसे ही हम डिवाइड कर देंगे इसको, देखिए 100 बाई में 220, राइट। तो अब ये देखिए, ये 220 ऊपर में चल जाएगा और ये 5 से ये 20 बार में कट जाएगा। तो 220 बटे में 20, तो ये कितनी बार में जाएगा, 11। तो कहीं ना कहीं 11 बल्ब मैक्सिमम हम जला सकते हैं। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, समतल दर्पण में बनने वाला जो इमेज होता है उसका आकार की बात कर रहा है। तो वस्तु के बराबर होता है, यानी वस्तु के बराबर आकार का होता है। ऑप्शन नंबर सी। कुछ क्वेश्चन काफी आसान है। सौर भट्टी में बड़े अवतल दर्पणों का यूज जो है सौर सोलर भट्टियों में किया जाता है, ये सब हमको पता है। एक्चुअली क्या करते हैं, ऊष्मा उत्पन्न करने के लिए सूर्य का जो प्रकाश है उसको संकेंद्रित करने के लिए इसका इस्तेमाल किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, उत्तल दर्पण जो होता है सामान्य रूप से किसकी तरह प्रयोग में लाया जाता है, राइट। तो जो उत्तल दर्पण होता है वो वाहनों के पिछले दर्पण के रूप में यूज होता है। बाकी ये सब जो है तीनों, ये आपके अवतल दर्पण के रूप में यूज होते हैं। अगला क्वेश्चन है, एक अवतल दर्पण की फोकल लेंथ, यानी कि ये आपको एफ दिया हुआ है। इस अवतल दर्पण के समक्ष वस्तु को कहाँ रखा जाए, यानी कि वस्तु को कहाँ रखा जाए, यानी यू की बात कर रहा है, ताकि प्रतिबिंब जो वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान आकार का हो। ध्यान देने वाली बात है, यहाँ पे बोल दे रहा है जो प्रतिबिंब है वास्तविक उल्टा और वस्तु के समान आकार का। तो वस्तु के समान आकार का होने का मतलब है वो भी अवतल दर्पण में कहाँ होता है, सेंटर सी पर होता है। सेंटर सी पर होने का मतलब है ये आपका जो डिस्टेंस होती है कितनी दूरी पर रखी जानी चाहिए, आर डिस्टेंस पर। तो आर निकालने के लिए हम क्या कर देंगे, 2 गुना एफ कर देंगे, यानी एफ 10 है तो आर कितना हो जाएगा, यानी कि 20 सेंटीमीटर दूरी पर रखी जानी चाहिए। अगला क्वेश्चन है 10 नंबर में, प्रकाश वायु से कांच की तस्तरी में, ध्यान देना है कांच की तस्तरी में, यानी कि जो Ng है आपका वो दिया हुआ है 1.5। आगे कह रहा है अपवर्तनांक के साथ निर्वात में प्रकाश की गति दी हुई है, कांच में प्रकाश की गति क्या है। तो देखिए फॉर्मूला क्या होता है, Ng इक्वल टू सी अपॉन का वी, जहां वी क्या है, ग्लास में जो वेग है प्रकाश का वो है। तो अब Ng यहाँ पे यानी 1.5 दिया हुआ है, बराबर में 3 गुना 10 की घात 8 और बटे में v। तो ये देखिए डेढ़ डेढ़ से ये 2 बार में कट जाएगा, तो v इक्वल टू क्या आ जाएगा, 2 गुना 10 की घात 8 मीटर पर सेकेंड। तो यहाँ पे आपका क्या बन जाएगा, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है अगला, केरोसिन है, टर्पेंटाइन और जल में अपवर्तनांक दिया हुआ 1.4 1.44 1.47 1.33, इनमें से किसमें प्रकाश सबसे तेज चलेगा। ध्यान देने वाली बात है, जिसमें अपवर्तनांक सबसे कम होगा वहां पर स्पीड ऑफ लाइट वो जो है ज्यादा होगी। यानी जल में सबसे कम अपवर्तनांक है, यानी जल में ये सबसे तेज चलेगा, कौन, प्रकाश।
नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रिज्म से गुजरते समय किस रंग का प्रकाश सबसे कम मुड़ता है? तो आप सभी को पता होना चाहिए, जो रेड होता है वो सबसे कम मुड़ता है, रेड रहता है और नीचे में वायलेट रहता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? लाल, ऑप्शन नंबर डी। अब अगला क्वेश्चन है, किसी तारे का टिमटिमाना किसके कारण होता है? तो ये आपका अभी तक क्लास 10 के स्टैंडर्ड के ही क्वेश्चन है। इवन आपको बहुत सारे क्वेश्चन आपको आपकी बुक एनसीईआरटी वाले में मिल जाएंगे या फिर जो आपका जैक बोर्ड में चलती है। तो ये जो तारों का प्रकाशीय वायुमंडलीय जो अपवर्तन होता है उसके कारण से ये टिमटिमाते हैं तारे, प्रकाश के वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण। अगला क्वेश्चन है, वास्तविक सूर्योदय से लगभग कितने मिनट पूर्व वायुमंडलीय अपवर्तन के कारण सूर्य दिखाई देने लगता है? ये भी एनसीईआरटी किताब में है आपका 2 मिनट। एनसीईआरटी में मुंह से निकल रहा है, एक्चुअली हूबहू वही जैक बोर्ड वाली किताब है आपकी। 50 नंबर, कलिलीय कणों द्वारा, यहाँ पे आप देखिए इसमें, द फिनोमिनन ऑफ स्कैटरिंग ऑफ लाइट द कोलाइडियल पार्टिकल्स गिव राइज टू, है ना, जीवन इफेक्ट, थॉमसन इफेक्ट, फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट, नॉट इट इज नोन एज टिंडल इफेक्ट। ठीक है, यानी कोलाइडी कणों के द्वारा जो प्रकाश का प्रकीर्णन की घटना होती है वो क्या कहलाती है? तो उसको हम लोग टिंडल प्रभाव कहते हैं, टिंडल इफेक्ट। अगला है, एक 220 वोल्ट के जनरेटर से एक विद्युत बल्ब जोड़ा गया है, विद्युत 0.5 एम्पियर है बल्ब की शक्ति। तो देखिए P इक्वल टू V इंटू आई होता है, यानी इन दोनों को मल्टीप्लाई कर देंगे तो 0.5 का मतलब आधा, यानी इससे मल्टीप्लाई करेंगे 220 का आधा यानी 110 वॉट ये आपका शक्ति आ जाएगी। अगला क्वेश्चन है देखिए 17 नंबर का क्वेश्चन है, एक लेंस के प्रकाशिक केंद्र से गुजरने वाली प्रकाश, जब भी प्रकाशिक केंद्र से गुजरेगा तो लाइट वैसे का वैसे ही बिना किसी डिफ्लेक्शन के जो है वो आगे निकल जाएगी, यानी बिना किसी विचलन के गुजरती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 18 नंबर, एक विद्युत बल्ब का दरांकन यानी कि जो रीडिंग है वो आपकी 220 है और 100 वॉट है। जब इसे 110 वोल्ट पर चलाया जाता है तो खपत की जाने वाली शक्ति, ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, जब इसका विभवांतर, ध्यान देना है, 220 है तो पावर कितनी कंज्यूम हो रही है? 100 वॉट लग रही है। जब इसका विभवांतर कम कर दिया गया है तो जाहिर सी बात है उसी रेशियो में आपका पावर भी कम हो जाएगा। एक्चुअली होता क्या है, P इक्वल टू V इंटू आई वाले फॉर्मूले में आप देख लीजिएगा, P और V जो है दोनों डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होते हैं, राइट। तो यानी P उसी हिसाब से चेंज होगा जिस हिसाब से V चेंज होगा, तो V आपका आधा हो गया तो P भी आपका आधा हो जाएगा, राइट। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 50 वॉट आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है देखिए, एक चुंबक के चारों ओर का क्षेत्र जिसमें चुंबकीय बल लगता है उसको हम लोग चुंबकीय क्षेत्र कहते हैं। अभी तक क्वेश्चन में बहुत ज्यादा जान नहीं नजर आई है साथियों। एक विद्युत वाहक परिनलिका द्वारा उत्पादित जो चुंबकीय क्षेत्र होता है, देखिए जब भी विद्युत वाहक परिनलिका की बात करता है इस तरीके से इसके ऊपर जो तार लपेट कर किया जाता है, तो ये एक जो है जो नॉर्मल हमारा जो बार मैग्नेट होता है यानी कि जो दंड चुंबक होता है उसके हिसाब से जो है ये मैग्नेटिक फील्ड जनरेट करता है, यानी बार मैग्नेट, यानी एक बार मैग्नेट के हिसाब से, ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है देखिए, 4 सेंटीमीटर आकार की एक वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस लंबाई वाले एक अवतल दर्पण की बात कर रहा है, इसके सामने 25 सेंटीमीटर रखा जाता है, तीक्ष्ण प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण से कितनी दूरी, तीक्ष्ण का मतलब हो गया स्पष्ट, क्लियर, राइट, कितनी दूरी पर रखा जाना चाहिए? तो यहाँ पे आप फॉर्मूला लगा दीजिए 1/f इक्वल टू 1/u प्लस का 1/v। अब यहाँ पर आपको देखिए f आपका यहाँ पे इसका कोई मतलब नहीं है, वस्तु को 15 सेंटीमीटर फोकस लंबाई यानी f जो है आपका कितना है? 15 सेंटीमीटर। तो उत्तल दर्पण की बात, अवतल दर्पण की बात करें तो f निगेटिव होगा, यानी माइनस का 1/15 बराबर में 1/u, u कितना है आपका? 25 सेंटीमीटर, ये भी माइनस का 25 लिया जाएगा प्लस का 1/v। तो 1/v आप जैसे ही निकालिएगा तो ये हो जाएगा 1/25, ये प्लस का हो जाएगा और माइनस का 1/15। इसको एलसीएम ले लीजिए तो देखिए क्या आएगा, 25 और 15, इसका एलसीएम हो जाएगा 75 होगा। तो अब ऊपर में देखिए 25 3 75 प्लस का और माइनस का ये आपका हो जाएगा 15 5 75, तो ये आपका आ जाएगा माइनस का 2/75, यानी कि v इक्वल टू क्या आ जाएगा? -75/2, यानी कि माइनस का आपका 37.5 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं आपका 37.5 सेंटीमीटर इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं 22 नंबर, यदि आई आपतन कोण आर अपवर्तन कोण है तो इसको स्नेल के नियम को क्या बोलते हैं? साइन आई बाई साइन आर इक्वल टू कांस्टेंट, ऑप्शन नंबर बी। एकदम सिंपल फॉर्मूला पूछा गया है। क्वेश्चन नंबर 23, एक उत्तल लेंस कब एक वास्तविक उल्टी और वस्तु के आकार के समान प्रतिबिंब बनाता है? उत्तल लेंस की बात कर रहा है, तो जब ये 2f डिस्टेंस पर होता है तब ये आपका वास्तविक उल्टा और वस्तु के आकार का सेम साइज का जो है इमेज फॉर्मेशन करता है।
नेक्स्ट क्वेश्चन है साथियों 24 नंबर, निम्नलिखित में से कौन सी समीकरण एक लेंस के लिए आवर्धन m, प्रतिबिंब की ऊंचाई h डैश और वस्तु की ऊंचाई h, प्रतिबिंब की दूरी v, मतलब कुल मिलाकर के ये है कि आवर्धन का जो रिलेशनशिप होता है लेंस के लिए, ध्यान देना है लेंस के लिए, एक तो होता है दर्पण के लिए, दर्पण के लिए क्या होता है m इक्वल टू माइनस का v बाई यू, जबकि वही लेंस के लिए m इक्वल टू क्या होता है v बाई यू, राइट। अब यहाँ पर h डैश अपॉन का h होता है वो माइनस का, और यहाँ पर होता है आपका h डैश बाई में h, तो कहीं ना कहीं आपका h डैश बाई h अपॉन इक्वल टू v बाई यू, ये आपका ऑप्शन नंबर बी में दिया हुआ है जो कि करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। यहाँ पे देखिए 25 नंबर, फोकल लेंथ जो है आपकी f दी हुई है, ये 10 सेंटीमीटर, एक उत्तल लेंस की बात कर रहा है इसलिए ये पॉजिटिव रहेगा। मुख्य धुरी के लंबवत एक 2 सेंटीमीटर वस्तु, यानी ये वस्तु की ऊंचाई दी हुई है, लेंस से वस्तु की दूरी 15 सेंटीमीटर, यानी कि ये u दिया हुआ है जो कि आपका माइनस का 15 लिया जाएगा, राइट। प्रतिबिंब की दूरी यानी कि v की बात कर रहा है, तो इसमें आपको क्या करना है, लेंस सूत्र लगाना है 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। तो अब यहां से क्या कर देंगे, माइनस का 1/10 यूज करेंगे, सॉरी माइनस नहीं प्लस का, क्योंकि ये उत्तल लेंस है उसकी पॉजिटिव होती है जो फोकल डिस्टेंस होती है, और यहाँ पे 1 अपॉन वी हमको निकालना है, ये प्लस हो जाएगा क्यों, क्योंकि माइनस का 1/15 यूज करना है। तो अब यहाँ से 1/v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 1/10 माइनस 1/15। अब इनका एलसीएम क्या हो जाएगा, 30, राइट। तो 10 तिया 30 माइनस का 15 दूना 30, ये हो जाएगा 1/30, यानी कि v इक्वल टू आपका आ जाएगा 30 सेंटीमीटर। तो कहीं ना कहीं आपका ऑप्शन नंबर ये आपका सही हो जाएगा डी, 30 सेंटीमीटर इसका करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगले क्वेश्चन की बात करें 26 नंबर, एक विद्युत मोटर 220 वोल्ट की लाइन से 5 एम्पियर लेता है, 2 घंटों में विद्युत मोटर द्वारा कितनी ऊर्जा की खपत होती है। तो ध्यान देने वाली बात है यहाँ पे, ये देखिए ये है विभवांतर V, ये है I और ये है आपका टाइम T। तो देखिए T इक्वल टू 2 घंटे का मतलब 2 गुना 60 गुना 60 ये हो जाएगा, और V आपका 220 दिया हुआ है, I आपका 5 एम्पियर दिया हुआ है। यहाँ पे जो एनर्जी कंजम्पशन यानी E या फिर एच लिखा जाता है, इसको VIT ये फॉर्मूला लग जाएगा, यानी इन तीनों को मल्टीप्लाई जब आप करिएगा तो आपका सही आंसर आएगा ऑप्शन नंबर बी, ये करेक्ट हो जाएगा, निकल करके आएगा, आप करके देख लीजिएगा। उसके बाद सार्थक अंकों में भी इसको कन्वर्ट करना है, राइट। 792 इंटू 10 की पावर 4 आएगा, तो इसको जब सार्थक अंकों में कन्वर्ट कीजिएगा तो ये आपको लिखा मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 27, 50 वोल्ट के एक विभवांतर के माध्यम से एक घंटे टाइम t इक्वल टू 1 घंटे का मतलब क्या हो जाएगा, 60 इंटू में 60 सेकेंड्स, यानी 3600 सेकंड की बात कर रहा है। और इतना कूलाम ये आपका आवेश है, इतना कूलाम आवेश को स्थानांतरित करने में उत्पन्न ऊष्मा। तो अब यहाँ पे ध्यान देने वाली बात ये है, तो अभी ऊपर में हमने देखा था यहाँ पे जो हीट होती है ये होता है वी आई इंटू टी, और आई टी का मतलब होता है क्यू इक्वल टू आई इंटू टी। ये आई टी की जगह पे हम लोग लिख सकते हैं क्या, आपका क्यू, यानी वी इंटू क्यू। तो अब बस वैल्यू दी हुई है आपको, वी कितना है 50 और क्यू कितना दिया हुआ 96,000, बस इनको मल्टीप्लाई कर दीजिएगा तो आपका ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। इसको सार्थक अंकों में जैसे बदलिएगा, राइट। तो आगे बात करते हैं अगले क्वेश्चन में, प्रतिरोध 4, 8, 12 और 24 ओम की 4 कुंडलियां संयोजन में द्वारा प्राप्त किया जाने वाला उच्चतम अधिकतम प्रतिरोध। देखिए ये मैक्सिमम कब होगा, रेजिस्टेंस मैक्स कब होता है, जब ये आपका सीरीज में जुड़ते हैं, राइट। सीरीज में जुड़ेंगे तो ये सब के सब एक साथ में जुड़ जाएंगे, यानी 8 4 12, 12 12 24 और 24 2 48, ये 48 मैक्सिमम जो है रेजिस्टेंस इसका बनेगा। और कब बनेगा, जब ये सीरीज में होंगे। 3 ओम 6 ओम के दो प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ रहे हैं, यानी कि 1/3 प्लस का 1/6, यानी एलसीएम ले लेंगे 6 हो जाएगा, और 3 दूनी 6 और 6 के 6, यानी कि 3/6 यानी कि 1/2। इस तरीके से 1/r बराबर 1/2, तो r बराबर आपका 2 ओम, ये इसका जो तुल्य प्रतिरोध है वो आपका हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी ये करेक्ट हो जाएगा। देखिए साथियों अभी तक बहुत ज्यादा कुछ खास क्वेश्चन नहीं है इसमें, है ना, कुछ 2-4 क्वेश्चन की बात अगर हम छोड़ दें तो एक 4 ओम प्रतिरोध के प्रति सेकंड, यानी कि टी आपको दिया हुआ है प्रति सेकंड, और यहाँ पे ये एच दिया हुआ है, राइट। ऊष्मा उत्पादित हो रही है, प्रतिरोधक में विभवांतर ज्ञात कीजिए, भी आपको निकालना है, ये आपको आर है। तो देखिए एच इक्वल टू क्या होता है, वी स्क्वायर अपॉन आर इंटू टी, एक फॉर्मूला होता है, टी इक्वल टू 1 सेकंड है, इसी में आप वैल्यू रख दीजिए। देखिए 100 अपॉन वी स्क्वायर अपॉन में आर कितना है 4 ओम है, और टी 1 है, तो वी स्क्वायर बराबर 4 गुणे 100 यानी कि 400 हो जाएगा, तो वी इक्वल टू कितना हो जाएगा 20 वोल्ट हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा इस तरीके से। और ये सब अभी तक के क्वेश्चन जो दिख रहे हैं 2025 में आए हैं, वो बहुत ही आपके किताब के ही क्वेश्चन है। देखिए बाह्य अंतरिक्ष में
आकाश का अंधार युक्त क्यों दिखा। देखिए देखिए जो बाहर से यानी कि कह रहा है स्पेस से देखने पे जो हमारा अंतरिक्ष है वो आकाश जो है वो ब्लैक दिखता है, वो ऐसा क्यों? क्योंकि जो सनलाइट होती है वो प्रकीर्णन नहीं हो पाता है, उसका वायुमंडल नहीं है इस वजह से। तो ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। 32 नंबर, खतरे के निशान के लिए लाल बत्तियां क्यों प्रयोग की जाती है? क्योंकि लाल जो कलर होता है वो सबसे कम प्रकीर्णित होता है। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। अभी तक ऐसा कोई भी क्वेश्चन नहीं दिख रहा है जो आपका बुक से ना हो, इस साल तो ऐसा कमाल हो गया है। और ध्यान देना, जब बुक के क्वेश्चन आएंगे तो निश्चित है कि आपका जो मेरिट लिस्ट है वो बहुत ज्यादा मतलब जो क्वेश्चन है वो इजी होगा, तो निश्चित है कि बच्चे ज्यादा सही करके आएंगे, यानी कि नंबर्स जो है ज्यादा अचीव करेंगे, तो मेरिट तो बहुत ज्यादा खींच के जाएगी। एक कूलम आवेश में इलेक्ट्रॉनों की संख्या की गणना कीजिए। तो देखिए इसमें Q इक्वल टू एन इंटू ई होता है, जहां पे ये एन क्या है आपका नंबर ऑफ होल, एन इक्वल टू क्यू अपॉन का ई, बस वैल्यू रख दीजिए। Q आपको पूछ रहा है एक कूलम आवेश, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉनों की संख्या ई जो आपकी वैल्यू होती है उसको रख देंगे, वैल्यू कैलकुलेट करेंगे तो आपको मिलेगा। तो इस तरीके से करने पे आपको आता है 6.25 इंटू 10 की पावर 18 कूलम, ये आपका आंसर होता है, राइट। ये एक्चुअली नंबर है तो इतनी संख्या आती है। अगला क्वेश्चन है 34, एक विद्युत बल्ब के तंतु द्वारा 10 मिनट की बात कर रहा है, यानी कि जो आपका टाइम है वो 10 इंटू में 60, राइट, यानी कि 600 सेकंड की बात कर रहा है। और एम्पियर ये आपका करंट दिया हुआ है, इतनी विद्युत खींचता है परिपथ से बहने वाले विद्युत आवेश की मात्रा। तो ध्यान दीजिए Q इक्वल टू आई इंटू टी होता है, राइट। तो अब हम क्या कर देंगे, 600 गुणे में 0.5 यानी 600 का आधा कितना हो जाएगा, 300 कूलाम, ये आपका करेक्ट आंसर ऑप्शन नंबर डी आपका सही हो जाएगा। ऐसा नहीं है, काफी ठीक ठाक क्वेश्चन है, आसान है। 35, 2 कूलाम के एक आवेश को 118 वोल्ट से 128 वोल्ट तक ले जाने में कितना कार्य। देखिए V इक्वल टू क्या होता है, W अपॉन Q होता है। तो यहां से अगर हम निकालें वर्क इक्वल टू V इंटू में Q, अब यहाँ V क्या है, V एक्चुअली में ये चेंजेस है, यानी डेल्टा V की बात कर रहा है। तो यहाँ से आपको वर्क निकालने की बात कर रहा है, तो यहाँ 118 से 128 जा रहा है, यानी कि 10 हो जा रहा है, 10 वोल्ट हुआ। और उसके बाद में क्यू कितना है, 2 कूलाम है, तो 2 यानी हो जाएगा 20 वाट, राइट, सॉरी 20 जूल हो जाएगा, वर्क है तो जूल आएगा, तो 20 जूल ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है 36, फोकल लेंथ दी हुई है एफ इक्वल टू आपका 20 सेंटीमीटर, अवतल लेंस है यानी कि ये नेगेटिव के साथ लिया जाएगा, और 50 सेंटीमीटर दूरी पर रखा हुआ यू इक्वल टू -50 लिया जाएगा। प्रतिबिंब की दूरी तुरंत लगा दीजिए, लेंस सूत्र 1 अपॉन एफ इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस 1 अपॉन यू। अब इसमें वैल्यू जैसे ही हम रख देंगे 1 अपॉन माइनस का 20 इक्वल टू 1 अपॉन वी माइनस का 1 अपॉन यू है, तो यानी प्लस का 1/50 हो जाएगा। अब इसको सॉल्व कर दीजिए, तो 1 अपॉन वी इक्वल टू 1 अपॉन 50, सॉरी माइनस का 1 अपॉन 50 हो जाएगा, माइनस का 1 अपॉन 20 ये हो जाएगा। इसको जैसे ही सॉल्व करेंगे एलसीएम ले लेंगे, तो 5 दूनी 10 और 10 ये आपका हो जाएगा 100, राइट। तो 50, ये माइनस का 2 माइनस का 20 पंचे 100, यानी कि माइनस का 7 बटे में 100 आएगा। तो कहीं ना कहीं v इक्वल टू क्या हो जाएगा, 100 अपॉन में माइनस का 7, इसको सॉल्व करिएगा तो ये आएगा माइनस का 14.3 सेंटीमीटर लगभग। तो ऑप्शन नंबर बी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, छोटी फोकल लेंथ वाले लेंस में होगी, भैया जितना फोकल लेंथ कम होगी उतना ही उसकी पावर अधिक होती है, तो राइट, लेंस में होगी अधिक शक्ति, यानी ऑप्शन नंबर बी। अगला क्वेश्चन है देखिए 38, अच्छा ऐसा क्यों हो रहा है, तो अब आप जरा देख लीजिए, P इक्वल टू 1 अपॉन एफ होता है, ये मीटर में होता है। अब ध्यान देना, ये 1/f होता है जो पावर होती है, तो f जितना छोटा होगा तो 1 अपॉन एफ जो है उतना ही बड़ा होगा, राइट। f जितना बड़ा होगा 1 अपॉन एफ उतना ही छोटा होगा। आई होप कि आपको कॉन्सेप्ट समझ में आ गया होगा। एक डायोप्टर लेंस देखिए, अभी मैंने बताया P इक्वल टू 1 अपॉन एफ, एफ मीटर में होता है, तो एक डायोप्टर होने के लिए f को कितना होना पड़ेगा, 1 मीटर, ऑप्शन नंबर सी आपका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है देखिए, बड़ा ही मजेदार क्वेश्चन है, फोकल लेंथ 2 मीटर है, एक अवतल लेंस की शक्ति ज्ञात कीजिए। तो जाहिर सी बात है P इक्वल टू 1 अपॉन 2 हो जाएगा, मीटर में ऑलरेडी दिया हुआ है, तो यानी कि 0.5 डायोप्टर ये आपका सही हो जाएगा। वो भी प्लस के साथ होगा कि नेगेटिव, अवतल लेंस है तो फोकल डिस्टेंस माइनस का लिया जाएगा, यानी माइनस का 0.5 डायोप्टर, ये वाला सही होगा, ऑप्शन नंबर ए। अगला क्वेश्चन है, एक +4 शक्ति का एक उत्तल लेंस -10 डायोप्टर का एक अवतल लेंस से एक दूसरे के संपर्क में रखे जाते हैं। तो देखिए जब भी पावर निकालनी है संयोजन की पावर, तो P1 प्लस का P2 होता है। अब यहाँ पे P1 कितना है, प्लस का 4, P2 है माइनस का 10, दोनों को जोड़ देंगे तो कितना आएगा, माइनस का 6 डायोप्टर। तो जो संयुक्त संयोजन होगा वो आपका कितना बन जाएगा, -6, ऑप्शन नंबर बी।
अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। उस यंत्र का नाम बताइए जिसका प्रयोग प्रतिरोध को बदलने के लिए किया जाता है। उसको हम लोग रिहोस्टेट बोलते हैं, जिसको धारा नियंत्रक हिंदी में बोला जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक चालक का जो प्रतिरोध है वो लंबाई यानी एल पर निर्भर करता है, अनुप्रस्थ काट के क्षेत्रफल यानी कि 1/a पर निर्भर करता है, और पदार्थ की प्रकृति यानी रो पर भी निर्भर करता है। यानी ऑप्शन नंबर डी आपका सब करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट है 43 नंबर का, एक विद्युत हीटर के सिरों के बीच विभवांतर 60 वोल्ट है जब यह स्रोत से 4 एम्पियर की करंट लेता है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे विभवांतर देखिए V इक्वल टू आई इंटू आर की बात अगर करें तो V इज आपको देखिए डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू I होता है ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग। तो अब जैसे ही यानी कि V में जैसा चेंज होगा वैसे ही I में बदलाव होगा। तो अब V को 60 से कितना बढ़ा दिएगा 120, यानी कि V को 2 गुना कर दिया गया। तो I भी क्या हो जाएगा 2 गुना, यानी कि 4 एम्पियर से हो जाएगा गुना में 2 यानी कि 8 एम्पियर। तो ऑप्शन नंबर ए आपका करेक्ट हो जाएगा। देखिए ये जो है आपकी किताब में सॉल्यूशन है, आप देखिएगा तो थोड़ा लंबा पड़ता है, लेकिन एकदम टेक्निकली आप जाइएगा तो इसी तरीके से इजीली कर पाइएगा। एक तार की लंबाई एल है, अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल ए है, तो जाहिर सी बात है उसका जो रेजिस्टेंस होगा वो होता है रो इनटू में एल अपॉन ए। इक्वेशन 1। अब दूसरा कह रहा है कि इसी पदार्थ का, पदार्थ नहीं बदला यानी रो सेम रहेगा, दूसरे तार का प्रतिरोध क्या होगा, यानी आर डैश की बात कर रहा है, क्या होगा जब उसकी लेंथ को देखिए रो तो वही है लेकिन एल को l/2 कर दिया, और ए जो है वो आपका 2a हो जा रहा है 2a। तो देखिए 2 नीचे है वो हो जाएगा 1/4 इंटू में रो इंटू एल बाई में क्या हो जाएगा a। ये अब इसकी वैल्यू हम एक समीकरण से रख देंगे तो 1/4 गुणे में 4 यानी कि 1 ओम आपका ये टोटल रेजिस्टेंस आ जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। राइट। अगला क्वेश्चन है 45 नंबर, 9 वोल्ट की एक बैटरी को ये सब रेजिस्टेंस दिए हुए हैं, इनके प्रतिरोधों के साथ श्रृंखला में जोड़ा जाता है। ध्यान देना, जब भी आप श्रृंखला में जोड़ देते हो, जब भी आप श्रृंखला में जोड़ते हो तो करंट जो होती है वो सभी में एक जैसी ही फ्लो करती है, सभी के बीच में करंट जो है वो सेम रास्ता मिलता है, इसीलिए करंट किसी के बीच में कहेगा तो वो सेम रहेगा। तो अब आपको क्या करना है, ये आपका विभवांतर भी दिया हुआ है, आपको टोटल रेजिस्टेंस आर निकाल लेना है इनका। राइट, तो इनका रेजिस्टेंस आपको क्या मिलेगा, इनको श्रृंखला में जोड़ा जा रहा है 0.2 0.3 0.5 0.9 और दशमलव ये हो जाएगा 1.4 ओम, और प्लस का 12 करेंगे तो 12 1 13 दशमलव ये हो जाएगा 13.4 ओम, ये टोटल रेजिस्टेंस हो जाएगा। तो आई निकालने के लिए क्या हो जाएगा, V इक्वल टू आई आर होता है, आई इक्वल टू वी अपॉन आर। तो V कितना है 9 अपॉन का कितना हो जाएगा 13.4, दशमलव हटाइए 0 आएगा, यानी कि 90 बटा में 134। इसको जैसे ही हम भाग देते हैं तो आएगा 0.67 एम्पियर, ये आपका करेक्ट हो जाएगा। चलिए आगे बढ़ते हैं। पुतली के आकार को नियंत्रित करने वाला जो गहरे मांसपेशीय डायफ्राम होता है उसको हम लोग बोलते हैं कॉर्निया बोलते हैं। ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाएगा, कॉर्निया। अगला क्वेश्चन है देखिए 47, आंख के लेंस की इसकी फोकल लंबाई को समायोजित करने की जो पावर होती है उसको एकोमोडेशन पावर कहा जाता है, यानी कि हिंदी में अनुकूलन कहा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन 48, दूरदृष्टि को डैश लेंस वाले, दूरदृष्टि की बात कर रहा है यानी हाइपरमेट्रोपिया, तो उसके लिए आपको उत्तल लेंस यूज करके इसको ठीक किया जाता है। 49, वह नेत्र दोष क्या है जो आमतौर पर वृद्धा अवस्था में होता है, और आगे बोल भी रहा है हम लोग जरा दृष्टि दोष नहीं लगाएंगे, जिसमें लेंस धीरे धीरे धुंधला, तो लेंस धीरे धीरे धुंधला मोतिया बिंद में होता है जिसको कैटरैक्ट बोला जाता है। राइट। अगला क्वेश्चन है 50, प्रिज्म में आपतित किरण और निर्गत किरण के बीच का जो कोण होता है, जैसे ये हमारा प्रिज्म है, ध्यान देना है, यहाँ से ये लाइट गई, ये यहाँ पे थोड़ा सा विचलित हुई और यहाँ से फिर ये हो जाती है, इसको जाना चाहिए था ऐसे, लेकिन अभी ये क्या हो जाती है, अभी ये आपका ये देखिए इस तरीके से विचलित हो जाती है। तो ये जो बीच में जो एंगल बनता है इसको हम लोग विचलन कोण बोलते हैं। राइट, तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, विचलन कोण। तो एंगल ऑफ डेविएशन, ऑप्शन नंबर डी आपका करेक्ट हो जाएगा। आई होप कि साथियों ये वीडियो आपके लिए काफी मददगार साबित होगा। इसी के साथ में मिलेंगे अगले वीडियो के साथ में, तब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद साथियों।